मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझको उबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले कि लोगों को शब कदर के ताल्लुक से बताना चाहते थे कि वो कौन सी रात में है। इतने में तो मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं, और फला फला आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो, शब कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फ्रूट मार्केट निजामाबाद तंग दामनी का शिकार, तंग सड़कें और गाड़ियों की बड़ी तादाद मुश्किलात का सबब, आवाम के साथ साथ खुद ताजिर भी परेशान। फ्रूट मार्केट एक अहम तिजारती मरकज है, लेकिन जगह की तंगी की वजह से यहाँ तनाज़ा जन्म ले रहे हैं। इस फ्रूट मार्केट में रोजाना सैकड़ों टन फल दूसरे मुकामात से फ्रूट मार्केट लाए जाते हैं और यहाँ से दूसरे मुकामात को भी रवाना होते हैं। लिहाजा रोजाना सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन इन बड़ी गाड़ियों को बेतरतीब और बेहंगम अंदाज में खड़ा कर देने से मुकामी अवाम के साथ साथ खुद दुकानों के मालिकीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में तनाज़ात जन्म ले रही है और मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंच रहा है। बाज़ दुकानदारों की जानिब से गाड़ियों की मनमानी पार्किंग पर जब दूसरी दुकान के मालिकीन ने एतराज़ किया तो झगड़े और गाली गलौज की नौबत आ गई और मामला टाउन तक पहुंच गया। खबलाजी अवाम की जानिब से की गई बेशुमार शिकायतों और फिर इस झगड़े के बाद पुलिस हरकत में आई और कई मुकामात पर गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त किया और सड़कों को हमवार किया और गाड़ियों को बेकायदा पार्क करने और रास्ता छोड़ने की हिदायत दी। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। फ्रूट के कारोबारी मोहम्मद अब्दुल सत्तार और उनके फर्जंदान ने भी पड़ोसी दुकानदार पर मनमानी करने और बेतरतीब गाड़ियों को पार्क करने और सवार करने पर गाली गलौज करने का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद और कायद कांग्रेस मोहम्मद परवेज अहमद से इजहार ताज़ियत की। कुछ दिन कबल साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज और कायद कांग्रेस मोहम्मद परवेज के वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद खमरुद्दीन का अदालत के बाद इंतकाल हो गया था। मोहम्मद खमरुद्दीन जो शहर निजामाबाद की ताजिर पेशा और हर दिल अजीज शख्सियत थे, उनकी मौत ने पूरे शहर को रंजो गम का शिकार बना दिया। खुश अखलाक, मिलनसार, नरम गुफ्तार मोहम्मद खमरुद्दीन मरहूम ने लोगों के दिलों पर अपनी शख्सियत के गहरे नुक़ूश छोड़े हैं। उनकी वफ़ात की इत्तला मिलने के बाद टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने फ़ोन पर उनके फर्जंदान से इजहार ताज़ियत की और फिर अपने दौरे निज़ामाबाद के मौके पर वो मरहूम के क़ियामगाह पर पहुंचकर उनके फर्जंदान को दिलासा दिया। मरहूम के फर्जंदान मोहम्मद रियाज अहमद, साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद परवेज अहमद, कायद कांग्रेस मोहम्मद रेहान ताजिर ने उनके गम में शरीक होने और इजहार ताज़ियत करने पर महेश कुमार गौड़ से दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सीनियर कायद कांग्रेस मीर काजिम अली, नोडा चेयरमैन केशव वेणु, साबिक कॉर्पोरेटर बबलू खान, सीनियर कायद रत्नाकर, रियासती डायरेक्टर गड़गू गंगाधर, यूथ कांग्रेस सदर मोइन यूनुस के अलावा दीगर मौजूद थे। यूथ जेएसी की जानिब से 10 जून को जबरदस्त तारीख साज एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की जाएगी। यूथ जेएसी के एहतजाजी धरने से सदर सनाउल्लाह खान का खिताब। धरना चौक निजामाबाद पर यूथ जेएसी निजामाबाद की जानिब से सदर तंजीम सनाउल्लाह खान की क़ियादत में एक ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत करते हुए नए मंजूरा वफ़ कानून के खिलाफ अपनी शदीद नाराज़गी व बरहमी का इजहार किया। हुकूमत से मुतालबा किया कि वह फौरी इस काले और मुसलमानों के हुकूक को स्लब करने वाले कानून को मनसूख करे। नौजवानों ने काले कानून और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ फलक शिगाफ नारे लगाते हुए अपनी नाराज़गी का इजहार किया। इस मौके पर सनाउल्लाह खान ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क का नौजवान जाग चुका है और हुकूमत की मनमानी को तस्लीम नहीं करेगा और नौजवानों का एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इस काले वक्फ कानून को मनसूख नहीं किया जाता। उन्होंने ऐलान किया कि 10 जून को इस काले वक्फ कानून के खिलाफ एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की जाएगी, जिसमें ज़िले भर से हज़ारों नौजवानों को रैली में शरीक किया जाएगा।
اور اس زبردست ریالی کے ذریعے ایک نئی تاریخ رقم کی جائے گی اور ملت کے نام نہاد قائدین کو یہ بتایا جائے گا کہ قیادت کیسے کی جائے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 10 جون کو شہر نظام آباد میں نوجوانوں کے سروں کا سیلاب ہوگا جو کہ وقف قانون کے خلاف اپنے غصے و برہمی کا اظہار کرے گا۔ اس احتجاج میں دیگر کئی اہم قائدین نے شرکت کی۔ اگر ہم گھر میں بیٹھ جاتے، ہم اگر ان کے سازشوں سے ڈر جاتے یا ان کی مکاریوں سے ہم ہمارے گھر میں ہماری ماؤں کے پلوں کے اندر بیٹھ جاتے تو ہم یہاں پر نہیں آتے۔ ہم ان کو جواب دینا چاہتے ہیں۔ میں ایک بات آج اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جون کی 10 تاریخ کو ایک بہترین ریلی انعقاد کریں گے جو شیلجہ گراؤنڈ سے یہ کلکٹر گراؤنڈ نہیں، وہ کلکٹر آفس میں ہمارا دھرنا ہوگا۔ آج ہم خالی شہر کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، میں وعدہ کرتا ہوں نظام آباد کے ضلع کے ہر گلی سے، ہر بستی سے، ہر گاؤں سے ہم نوجوانوں کو جوڑیں گے۔ اور جیسا لوگوں نے کہا تھا کہ حیدرآباد میں ملین مارچ ہوا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں نظام آباد کے اندر ملین مارچ کر کے ہم نوجوانوں کے لیے بہت سامنا۔ دوسری چیز جو آئے ان کا بہت بہت شکریہ، اور جو نہیں آئے ان کا بھی جو ہے نا شکریہ، کیونکہ آپ اس بار نہیں آئے، انشاءاللہ آنے والی ہماری جو بھی پروگرام رہیں گے اس میں آئیں گے۔ ہمیں کیا اس کا بدلہ دے گی؟ یہ سراسر جھوٹ ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور ہم یوتھ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کی سراسر مخالفت کرتی ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جائے گا یہ یوتھ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہر وقت پروٹیسٹ کریں گی، اور جو حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں ہم حکومت کے دائرے میں رہ کر برابر کریں گے۔ جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے کوئی چیز پا نہیں سکتے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 19(1)(c) ہم کو اجازت دیتا ہے ایجیٹیشن کرنے کی اور پیسفل ایجیٹیشن کرنے کی، اور اسی کے تحت آج ہم جمع ہوئے ہیں اور ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ ہم یہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے اگینسٹ ہے۔ اس لیے اگینسٹ ہے جیسے ہر ملک میں ہر شہری کو اپنا رائٹ دیا ہوا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کا بھی امینڈمنٹ وقف آلریڈی قانون بنا ہے، تو اس میں مداخلت کر کے اس کے کئی سارے امینڈمنٹ کر رہے ہیں جو کہ وہ ناقابل تعریف ہے اور ناقبول ہے مسلمانوں کو۔ نظام آباد میں یوتھ جیسی جو بنائی گئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی یوتھ کے ذریعے سے یہ آواز آج بلند کی جا رہی ہے، اور یہ آواز کبھی رکے گی نہیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ آواز کو ہمیشہ ہم ان ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری قوم مردہ ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں یہ قوم مسلم مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، صرف انتظار کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے ساتھ کسی طریقے کا کھلواڑ نہ ہو۔ ان غیور نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے ہمت اور اپنے حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظام آباد کے تمام نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر متحد کرنے کی ایک بہترین کوشش کی، اور اس کے نتائج انشاءاللہ آگے نظر آئیں گے۔ یہ ابتدا ہے، انشاءاللہ شہر نظام آباد کے تمام نوجوان کمیٹی کے ساتھ ہیں اور قدم بقدم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ نندی پیٹ منڈل مستقل میں محکمہ پولیس کی جانب سے کارڈن سرچ آپریشن، اس آپریشن میں 52 گاڑیاں اور 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ نندی پیٹ منڈل مستقل کے راج نگر دبا علاقے میں محکمہ پولیس کی جانب سے کارڈن سرچ آپریشن انجام دیا گیا۔ اس کارروائی کی نگرانی آرمور کے ACP وینکٹیشور ریڈی نے کی، جبکہ اس موقع پر 3 CIs، 9 سب انسپیکٹرز اور 102 پولیس اہلکار تعینات رہے۔ اس کارڈن سرچ کا مقصد علاقے میں جرائم پیشہ عناصر کی شناخت اور غیر قانونی سرگرمیوں کا خاتمہ تھا۔ دوران تلاشی 52 گاڑیاں ایسی پائی گئی جن کے کاغذات مکمل نہیں تھے، جس پر انہیں موقع پر ہی ضبط کر لیا گیا۔ پولیس نے جدید بائیومیٹرک سسٹم پائلون ڈیوائس کی مدد سے 4 مشتبہ افراد کو حراست میں بھی لیا، جن سے مزید تفتیش جاری ہے۔ اس کے بعد علاقے کے نوجوانوں کو ہنومان مندر کے قریب جمع کر کے کمیونٹی کانٹیکٹ پروگرام کے تحت بیداری مہم چلائی گئی، جس میں پولیس نے نوجوانوں کو سیکیورٹی اور سماجی ذمہ داریوں سے متعلق اہم پیغامات دیے۔ اس موقع پر CI پونم ستیہ نارائن گوڑ نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے بتایا کہ یہ کارروائی نظام آباد کے کمشنر پولیس کی ہدایت پر انجام دی گئی ہے۔
उन्होंने कहा कि पुलिस का मकसद सिर्फ जराइम को रोकना नहीं बल्कि अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना है। जराइम पेशा अफराद मुआशरे में हमारे दरमियान घूमते हैं, उनसे बचने के लिए हर शहरी को होशियार रहने की जरूरत है। कार्डन सर्च जैसे इक़दाम का मकसद ऐसे अनासिर की शनाख्त और उनका खुला खमा है। नौजवानों को चाहिए कि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी और मंशियात जैसी बुरी आदतों से खुद को महफूज रखे, ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करे और अगर किसी भी मुश्तबा सरगर्मी का इल्म हो तो बिला झिझक पुलिस से रुजू करें। सीआई पूनम सत्यनारायण ने सोशल मीडिया के हवाले से भी खबरदार किया और कहा कि यूथ को चाहिए कि फिरका वाराना पोस्ट्स, अफवाहों या झूठी खबरों से दूर रहे। व्हाट्सएप ग्रुप्स में लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से पहले सोचें, क्योंकि गलत मवाद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ఈరోజు నందిపేట గ్రామంలోని రాజనగర్ దుబ్బా మరియు ఎన్టీఆర్ కాలనీలో ఈరోజు మన నిజామాబాద్ జిల్లా సిపి శ్రీ చైతన్య సార్ ఆదేశాల మేరకు మరియు ఆర్మూర్ ఏసీపీ శ్రీ జె వెంకటేశ్వర రెడ్డి సార్ ఆధ్వర్యంలో మనం ఈరోజు నందిపేటలో కార్డన్ సెర్చ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। దీన్నే కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అని కూడా దీన్ని సంబోధించడం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ఎస్పెషల్లీ రాజనగర్ దుబ్బ మరియు ఎన్టీఆర్ కాలనీలో కొంతమంది సెటిలర్స్ ఉంటున్నారు మరియు వారి దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు కొంతమంది గుడిసెలలో నివసిస్తున్నారు। వీళ్ళందరూ కూడా ఇందులో ఎవరెవరు మంచివారు ఉన్నారు, చెడ్డవారు ఉన్నారు, నేరస్తులు ఎవరున్నారు, పాత అఫెండర్స్ ఎవరున్నారు, అనుమానితులు ఎవరున్నారు, వాళ్ళందరినీ కూడా ఇంటింటికి మేము తిరిగి వాళ్ళ యొక్క ఆధార్ కార్డుల ద్వారా మరియు మా పోలీసుకి కొత్తగా వచ్చిన బయోమెట్రిక్ పాపులార్ డివైస్ ద్వారా కూడా వాళ్ళపైన ఏమైనా పాత నేరాలు ఉన్నాయా, ఏదైనా దొంగతనానికి సంబంధించిన నేరాలు ఉన్నాయా అనేసి వాళ్ళను ఇంటింటికి వెరిఫై చేయడం జరిగింది। దానివల్ల ఎవరైనా అనుమానితులు ఉన్నా లేదా వాళ్ళు వేరే ప్రదేశంలో ఎక్కడైనా నేరం చేసినా కూడా వాళ్ళను గుర్తించి వాళ్ళను సంబంధిత కేసులో మేము అదుపులోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది। దానిలో భాగంగా ఈరోజు మేము ఈ రాజనగర్ దుబ్బ మరియు ఎన్టీఆర్ కాలనీలో సుమారు ఒక 52 వాహనాలని తనిఖీ చేసి వాటిని సీజ్ చేయడం జరిగింది। गुलजार हाउस के नज़ इमारत में खौफनाक आतिशबाजी से दिल मसरूर के कविता महलूकीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। पुराने शहर के तारीखी इलाके गुलजार हाउस के करीब वाक़ एक इमारत में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में मुतादिद कीमती इंसानी जानें तल्फ हो गई, जबकि कई जख्मियों को मुकामी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस अलमनाक वाक़े पर रुकने कानून साज कौंसल BRS की कविता ने अफसोस का इजहार किया और अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में बताया कि चार मीनार के करीब गुलजार हाउस में पेश आए खौफनाक आतिशबाजी के वाक़े से दिल शदीद रंजीदा और गमज़दा है। उन्होंने महलूकीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात वाबस्ता की। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि वो मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करे और इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए। वेलमल गांव में IFTU के ज़ेर क़ियादत मजदूरों का एहतजाज, मसावी काम का मसावी तनख्वाह और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा। नंदीपेट मंडल मुस्तक़िर के वेलमल गांव में आज भारतीय मजदूर संगम IFTU निज़ामाबाद यूनिट की क़ियादत में मजदूरों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे के दौरान मुजाहिरीन ने IFTU जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मसावी काम का मसावी मुआवजा देने, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले मजदूरों को मुस्तकिल करने और उनके बुनियादी हुकूक को तस्लीम करने का मुतालबा किया। तेलंगाना आदर्श ग्राम पंचायत व म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन के रियासती सदर दासू ने इस मौके पर कहा कि यह एहतजाज मरकजी मजदूर तंजीमों की कॉल पर किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम मजदूरों को प्राइवेट फंड और ESI जैसे क़वानीन के दायरे में लाया जाए और मौजूदा महंगाई के तनाजुर में कम अज़ कम तनख्वाह 26,000 रुपये माहाना मुकर्रर की जाए। इस मौके पर ज़िला जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्कगीर सतह पर मजदूर तंजीमों ने 9 जुलाई को एक हमागिर हड़ताल का ऐलान किया है, जिसमें तमाम मजदूरों को भरपूर हिस्सा लेकर उसे कामयाब बनाना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले रोज़गार, सिक्योरिटी और सरकारी शोबे के तहफ़्फ़ुज़ के वादे करने वाले वज़ीर आज़म अब खुद उन वादों से मुंह मोड़ रहे हैं। 2 करोड़ मुलाजिमतों का वादा भी झूठा साबित हुआ। उन्होंने मज़ीद बताया कि मजदूरों के हासिल करदा हुकूक को स्लैब करते हुए 4 नए लेबर कोड्स के ज़रिए उनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है।
अवामी दौलत को अडानी और अंबानी जैसे सरमायादारों के हवाले किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी का मतलब है कि गरीबों को कुचलना और अमीरों को मजीद नवाजना है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर मुल्क के 50 करोड़ मजदूर बेदार हो जाए तो मोदी हुकूमत की शिकस्त यकीनी है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।